चलिए पहले आरसीबी पर भी बात कर लेते हैं। सुपर चैट्स बच्चे हुए जितने भी है दोस्तों, तो आपके सारे सुपर चैट्स भी लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आरसीबी का स्केड्यूल भी देख लेते हैं। हमने सीएसके और एमआई का देखा, अब आरसीबी की बारी है। आरसीबी का देखते हैं। 28 मार्च सीजन ओपनर है अगेंस्ट एसआरएच अपने घर पे बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद 5 अप्रैल को सीएसके फिर से ये अपने घर पे खेलेंगे चिन्नास्वामी बेंगलुरु में। फिर ये राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी जाएंगे खेलने के लिए। 10 अप्रैल को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मुकाबला है। फिर 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस उनके ही घर पे वानखेड़े में खेलेंगे। उसके बाद ये 15 अप्रैल को एलएसजी से खेल रहे हैं। देन 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला खेलना है। 24 अप्रैल को जीटी से मैच है। देन 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली से 2 मैच खेल रहे हैं। उसके बाद 30 अप्रैल को जीटी से खेलना है, तो जीटी से भी 2 मैच खेल रहे हैं। फिर 7 मई को एलएसजी से खेलना है, एलएसजी से भी 2। हाँ, 10 मई को एमआई से खेलना है, एमआई से भी 2 मुकाबले हैं इनके। 13 मई को केकेआर से है। 17 मई को पंजाब से खेलना है। अच्छा, इनका पंजाब से एक है और 22 मई को एसआरएच से। सो इनका ऐसा आरसीबी के डबल हेडर्स आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जो आरसीबी को इस बार डबल हेडर्स खेलने हैं वो मुकाबले होंगे आपके लिए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 मैचेस, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 मैचेस, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 मैचेस, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 2 मैचेस और यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स इनके अगेंस्ट 2 मैचेस खेलेगी आरसीबी। इस बार इनका डबल हेडर इस तरीके से दिया गया है। सो 10 मैच तो इन्हीं के अगेंस्ट हो जाएगा और बाकी के 4 मैच आप सबको पता ही है। सीएसके से 1 मैच, पंजाब से 1 मैच, अपना उसके अलावा जो है केकेआर से इनको शायद 1 मैच खेलना है। सो केकेआर से 1 मैच और आरआर से 1 मैच, यानी कि सीएसके, पंजाब, केकेआर, आरआर इनके अगेंस्ट 1-1 गेम और बाकियों के खिलाफ 2-2 गेम। तो ये है आरसीबी का स्केड्यूल भाई। अब आरसीबी के भी वैसे अगर आप मैचेस की बात करेंगे, शुरू के जो 4 या 5 मैचेस हैं स्ट्रॉन्ग मैच है, मतलब अच्छे गेम है। मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस को वैसे तो पहले मैच में मैं तो एडवांटेज दे रहा हूं कि घर पे पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस। एसआरएच की बैटिंग अच्छी जरूर है, लेकिन बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि शायद जो एसआरएच की बॉलिंग है आरसीबी के बैटर्स बेटर हैंडल उनको भी कर सकते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर मामला होगा तो थोड़ा सा एडवांटेज। ये आरसीबी बैटिंग वर्सेस आरसीबी सॉरी एसआरएच बैटिंग वर्सेस आरसीबी बैटिंग मैच है। नहीं, एसआरएच बैटिंग वर्सेस आरसीबी बॉलिंग मैच है ये। अब मुझे लग रहा है जो बैटिंग से अच्छा करेगा वो मैच ये जीतेगा। हाँ, वो भी बात सही है। बॉलिंग तो दोनों ही टीमों की, बॉलिंग दोनों ही पिटनी है, दोनों ही टीमों की बॉलिंग। आरसीबी की भी तो क्वेश्चनेबल ही है यार, हेजलवुड है नहीं, मंगेश। अब मंगेश को खिलाओगे आप, ठीक है, मंगेश क्या खेलेगा दयाल की जगह, रसिक सलाम भी खेल सकता है, जिसको भी खिला लो। सुनने में मंगेश आ रहा है, ठीक है, तो मंगेश जी हो गए। फिर हेजलवुड की जगह डफी जी हो गए, या तुषारा को तो एनओसी नहीं मिली आज। ये बाय द वे आज आपको मैं बता दूं, अपडेट आ गई। यस, ये अपडेट भी आ चुकी है दिन में। आरसीबी के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नुवान तुषारा जो है वो आ जाएंगे और आरसीबी के लिए मैचेस खेलेंगे। सो आपको बता दूं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी नहीं दी है। नुवान तुषारा आईपीएल से बाहर हो रहे हैं, उनको एनओसी नहीं मिली है श्रीलंका की तरफ से। फिटनेस टेस्ट उनका क्लियर नहीं हुआ है। सो ये आरसीबी को एक और झटका है, जहां पर उनका एक और बॉलर जो आरसीबी के लिए खेला हुआ है, जिसने अच्छा किया हुआ है, उसको एनओसी ही नहीं मिली। हेजलवुड शुरू के मैचेस मिस करेंगे, यश दयाल आईपीएल से बाहर है और तुषारा को वो ही नहीं मिली, एनओसी ही नहीं मिली। तो ये एक और आरसीबी को झटका है। तो अब तो किसी अब आप बताओ, हाँ, अब जो भी है, अब आप भूवी होगा आपके पास, मंगेश होंगे और डफी होंगे, ये है बॉलिंग। तुषारा नहीं आ पाएगा, मतलब अगर डफी ने अच्छा मान लो नहीं किया तो फंस जाएंगे फिर। तो या तो डफी मंगेश 2 नए बॉलर यार, नहीं मतलब डफी भूवी अकेला, भूवी कृणाल पे आ गई बात सारी। तो फिर मतलब वही वाली बात हो गई कि अगर डफी का सीजन अब अच्छा जाना चाहिए शुरू में, अगर वो जाएगा नहीं जाएगा वो तो बात की बात गया तो आरसीबी अच्छा करेगी। अगर डफी का सीजन डगमगा गया तो फिर तुषारा का बैकअप नहीं है, यानी कि इनको या तो हेजलवुड का वेट करेंगे। नुवान तुषारा सेट टू मिस द आईपीएल 2026 SLC refused to grant NOC due to necessary fitness point. What about पथिराना? पथिराना को मिल चुका है, पथिराना को मिल गया है शायद। अच्छा जी, तो ये तो आरसीबी को झटके पे झटके लग रहे हैं यार। हेजलवुड, दयाल, तुषारा, इतने झटके एक साथ। अब बताओ, तुषारा और हेजलवुड तो परमानेंटली बाहर हो गए। नहीं, तो अब इनके तो आ जाएगा। सॉरी, तुषारा और दयाल परमानेंटली बाहर हो गए। तो अब इनके बैकअप में जो 2 बॉलर थे, इन्होंने बैकअप में लिए थे ना, बैकअप में था डफी और मंगेश। डफी और मंगेश बैकअप के बॉलर्स थे। अब दोनों प्लेइंग 11 में होंगे, अब तो 11 में होंगे। यस, बैकअप बॉलर हेजलवुड जब आ जाएंगे तब यस एक बंदा बाहर चले जाएगा, लेकिन अब तो दोनों बैकअप बॉलर्स को खिलाना पड़ेगा। 3 मैचेस संभालना होगा फिर यार आरसीबी को, एसआरएच, सीएसके, आरआर वाला, जब तक हेजलवुड खेलने के लिए फिट नहीं हो जाते। शुरू में तो अब ये डफी और मंगेश के साथ ही जाना पड़ेगा ना, या डफी
रसिक के साथ चले जाओ, जिसके साथ जाना है आपको चले जाओ। मैं बॉलिंग तो वाइज any day रसिक दर सलाम के साथ जाना बॉलिंग चाहूंगा, वाइज वो क्या खेल हुआ चुका है मामला, यहाँ अब आप बताएं फिर। बॉलिंग वाइज फंस गए ना, या तो सरप्राइज डफी नई बॉल का बॉलर है यार कम से कम। नहीं, इनके लिए एक और बड़ा अच्छा बॉलिंग करा रहा है नेट में, बातें हो रही है उसकी, अभिनंदन। अरे मेरे भाई कोई अभिनंदन भी सिंह की हो, बात हो रही है कि अभिनंदन बहुत का अच्छा कर रहा है हार्दिक उस- अभिनंदन है, बहुत स्वागत पेस है। अभिनंदन। आईपीएल नेट में अच्छा करना और फील्ड पे अच्छा करने में फर्क अंतर है, अंतर है। लेकिन पहला यार पहला देखो, मैच कभी ना कभी दयाल के लिए भी बात बोली जाती थी, आज दयाल की हम बात कर रहे हैं। दयाल ने मेरे भाई पहले जीटी खेला था, पहले जीटी खेला था, आरसीबी के लिए उसने परफॉर्मेंस जब दी है, उसको 3-4 सीजन हो गए आईपीएल में। हाँ हो तो गया। दयाल आज से नहीं 2022-21 से खेल रहा है जीटी से। 2022 में ही तो जीती हाँ। आई, 22 से दयाल 22 से दयाल खेल रहा है, अब वो तो है, और वो 2 बार जीता है, 23 में 22 में जीता है जीटी से, और 25 में आरसीबी से। 25 में आरसीबी से वो जीता नहीं, है। जीता तो उसको है। एक्सपीरियंस लगा ना, उसको टाइम लगा यार, उसको 2-3 सीजन लगे परफॉर्मेंस देने हाँ, में। मतलब पहले- दयाल ही वो प्लेयर है जो 5 छक्के खा चुका है रिंकू सिंह से। 23 में खाया था, बताइए अब 23 में ही खाया, 23 में खाए थे, 23 में खाए थे, 23 में 23 में खाया था। 23 में खाए थे, रितेश राणा जब कप्तानी कर रहा था अच्छा। उस सीजन में, श्रेयस इंजर्ड हो गया था। हाँ तो 23 में खाया होगा। 23 में खाए थे। अब 24 और 25 आप देखो डिफरेंट लेवल का बॉलर बन गए यश दयाल। तो टाइम लगता है भाई बॉलर को पकने में, या उसको वो परफॉर्मेंस। इनका बताइए ना, इनका आरसीबी का क्या लग रहा है? देखो Defending champions top 4 जा रही आरसीबी है। के लिए एक अच्छी बात है जो अभी हमने देखा है, सीएसके और आरसीबी के जो डबल हेडर्स है वो अच्छे हैं, मतलब कंपैरेटिवली आप देखेंगे उतने बराबर का सा मामला है। मुंबई के सारे ही टफ हैं, आप देखें मुंबई का आरसीबी से भी है, केकेआर से भी है, आरआर से भी है, पंजाब से भी है, और फिर सीएसके से है। इनका आप देखेंगे तो इनका दिल्ली मिल जाती है, इनको बीच में आरआर मिल जाती है। आरआर से 2 मैच है इनके, नहीं आरआर से किए इनको खेलना है, इनको दिल्ली, एसआरएच, दिल्ली एसआरएच, एलएसजी, जीटी, हाँ, और केकेआर से 2 हैं, नहीं केकेआर से 1 ही है। इनके 4 ही डबल हेडर हैं भाई फिर। नहीं यार, मैं बता रहा हूं। इनके हैदराबाद से 2 हैं, पहला और आखिरी अरे हैदराबाद आपका भी तो हो गया, एमआई और डीसी MI, एलएसजी, एमआई डीसी एलएसजी एसआरएच जीटी। अब बताओ एमआई डीसी एलएसजी एसआरएच जीटी, हाँ इनके डबल हेडर्स। हाँ, जिसमें एलएसजी वाला और एसआरएच वाला भी है, जहां ये लेकिन देखो आईपीएल है, कोई भी किसी भी टीम को कम नहीं ले सकता, लेकिन इनका फिक्सचर जो है वो अच्छा है। वैसे अगर मैं देखूं शुरू में एसआरएच, सीएसके, आरआर, एमआई चारों ही टफ टीम है वैसे तो। सीएसके और सीएसके, बट उसके बाद आइए एलएसजी डीसी जीटी डीसी। यार तो आप कम समझ रहे हैं एलएसजी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं होंगे। अरे यार वैसे तो सारा आईपीएल ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस तरीके से, लेकिन हम तो बात करेंगे ना कि हमने किस तरीके, जैसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे कौन सी टीम को रेट किया। बाय द वे डीसी स्ट्रॉन्ग साइड होगी, इनके सामने जब 2 मैचेस होंगे हो सकता है कि 1-1 हो जाए, एक ये जीते, एक दिल्ली कैपिटल। एलएसजी में भी 1-1 हो सकता है, एलएसजी वाला भी 1-1 हो जाए, जैसी एलएसजी की साइड है, तो वो भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन एलएसजी के साथ पता पंगा क्या है, शामी भाई का सीजन बहुत हद तक डिपेंड करेगा एलएसजी की बॉलिंग कैसी होती है। शामी भाई को अच्छा करना नहीं यार, लेकिन एलएसजी के पास सिवाय शामी भाई के और भी बॉलर्स हैं। मोहसिन मयंक, यार मतलब मोहसिन मयंक आवेश अच्छे हैं, लेकिन मोहसिन मयंक क्या आप 14 के 14 मैचेस आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं बिना इंजरी अभी तो फिट है मयंक का, पता नहीं, मोहसिन तो पूरा फिट है। नहीं होगा फिट यार। अच्छा आप बॉलिंग कंपेयर कर ले, चलिए आरसीबी की बॉलिंग और उसकी बॉलिंग अरे वैसे तो छोड़ दो ना, वो मयंक यादव, मोहसिन खान, वो सब अच्छे बॉलर है, सब हमने देखा हुआ है, लेकिन अगर ये फिट है ना तीनों, डेडली कॉम्बिनेशन है ये। बट शामी भाई का अभी बहुत ऊपर, शामी भाई 1.5 साल से खेल रहे हैं यार लगातार। अरे लगातार खेल रहे हैं, लेकिन मैं टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। स्मैट में भी शामी भाई बहुत आगे नहीं थे। वो टी20 में मार पड़ती है, आप उसकी बात कर रहे हो। शामी भाई की वो बात कर रहा हूँ, एक तरफ भूवी और एक तरफ शामी, उसमें अंतर देखो ना। भूवी यार भूवी ने कंपैरेटिवली अच्छा किया है यार, आप पिछले साल से देख लो, पिछले साल उन्होंने अच्छा भूवी का टी20 में अच्छा ही रहा है, शामी भाई का थोड़ा ऊपर नीचे रहा है मामला, तो वो कंपैरिजन। और बाकी इधर यस ये बात सच है, मोहसिन मयंक अगर 100% फिट है तो ऑब्वियसली यार वो उनके पास वो कैलिबर हमने देखा हुआ है। अभी ये मंगेश और डफी वगैरह देखेंगे ना कि क्या करते हैं आईपीएल के अंदर, वो तो क्या ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आरसीबी भी हंट में रहेगी भाई। मुझे नहीं लग रहा है कि आरसीबी को ऐसा होगा कि आप लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही ढेरी हो जाएंगे ये ना। चाहे हेजलवुड आ जाएगा, उसके बाद हेजलवुड भूवी का कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा मुंबई इंडियंस वाले मैच से, उसके बाद मुझे लगता है कि ये टीम अच्छा ही करेगी, इतना बुरा नहीं करेगी। टॉप 4 जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज जरूर है कि आरसीबी पूरी तरीके से हंट में रहेगी। मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आरसीबी का वो हो जाएगा कि डिजास्टर ही हुए जा रहा है और बिल्कुल ही नहीं जीत रहे। चले आ जाइए, लेकिन आरसीबी का शेड्यूल अच्छा है। वैसे आप देखो तो इनका भी शेड्यूल काफी बेहतरीन है। लास्ट के जो 3 मैचेस हैं, 4 मैच, बाय द वे, हेलो एक्सक्यूज मी, लास्ट के 4 देख लें जरा, टफ है थोड़े। एमआई, केकेआर, पंजाब, मैं बोल रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं हंट में रहेंगे। लास्ट शुरू में टफ है,
बीच में थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मामला जहां पे डीसी जीटी एलएसजी मिल रही है, 3 टीम मिल रही है बीच में। आप देखेंगे 15 अप्रैल से लेके और 7 मई तक इन्होंने एलएसजी डीसी जीटी इन तीनों टीमों से मैच खेलना है। देख रहे हो आप? अच्छा, बड़ा ही यूनिडायमेंशनल बना हुआ है इनका। एलएसजी फिर अच्छा तीनों से डबल हेडर है, एलएसजी से 2 मैच, डीसी से जो 2 मैच, जीटी से 2 मैच, ये 15 से लेके। तो शुरू के 4 अलग और लास्ट के 4 आप देखेंगे तो अच्छा लास्ट के 4 में भी रेपिटेशन है। आप देखो एसआरएच ठीक है, नहीं एसआरएच तो शुरू और लास्ट। अरे मैं कह रहा हूँ रिपीटिशन आप देखो ना, शुरू के 4 मैचेस की टीम देखो, एसआरएच है, आरआर है, एमआई है, लास्ट में आ जाए एमआई है, एसआरएच है, केकेआर और पंजाब 2 एडिशनल है, लेकिन शुरू में भी 2 टीम है, लास्ट में भी। तो इनका कुल मिला के बात यह है कि बीच में मामला जो है, तभी मैं कह रहा हूँ 3 टीमों में फंस रहा है। अब अगर इन्होंने, देखो मैं आपको बताता हूँ, हंट में पता क्या होगा, तब रहेंगे जब इन्होंने डीसी एलएसजी जीटी तीनों को डोमिनेट कर लिया, करा तो हंट में रहेंगे। अगर इन तीनों टीमों ने डोमिनेट कर दिया आरसीबी को, या इनमें से 2 ने कर दिया, मैं कह रहा हूं ये 6 मैच हैं, 6 में से 3 आरसीबी जीती है, 3 में से 3 बाकी टीमों ने जीत लिए, गड़बड़ जाएगी। अरे जो लोग बोल रहे हैं गड़बड़ हो जाएगी, हेजलवुड इज बैक, हेजलवुड बैक हुआ है, लेकिन वो टीम के साथ जुड़ा है, वो प्लेइंग 11 में बैक अभी नहीं हुआ है। वो बैक होगा प्लेइंग 11 में या तो आरआर वाले गेम में या तो मुंबई इंडियंस वाले गेम में। उसके पहले तक हेजलवुड शुरू के 2-3 मैचेस नहीं खेलेंगे भाई। जैसे पैट कमिंस भी बैक हो चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, लेकिन आज खबर आ गई ना, पहला हाफ पूरा पैट कमिंस मिस करेंगे, वो सिर्फ टीम के साथ रहेंगे। सेम हेजलवुड का भी है, वो सिर्फ टीम के साथ रहेंगे लेकिन खेलेंगे मुंबई इंडियंस वाला गेम। उसके पहले तक हेजलवुड 11 के लिए वो नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए। बाकी ये अपडेट है। और सुपर चैट जितने हैं वो भी दिखा दीजिएगा आप, सुपर चैट देख लेते हैं जो रह गया था। तो भाई आरसीबी मुझे लग रहा है हंट में रहेगी, लेकिन मिडिल फेज इनका बहुत अच्छा जाना चाहिए उसके लिए। मिडिल फेज, यस, आरसीबी का मिडिल फेज जो है वो डिफाइनिंग है, और खास तौर पर शुरू का भी। बट भाई देखो, एनालिसिस के तौर पर आप कुछ भी बोल सकते हैं मिडिल फेज में, यस, ऑन गिवन डे या आप टूर्नामेंट किस हिसाब से जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो मिडिल फेज भी मैं ये निकाल लेंगे आराम से। अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो वहां भी गड़बड़ हो सकती है, मिडिल 100% गड़बड़ होगी। तो बेहतर होगा यार, अकेला पेसर नहीं कर पाता है। क्या हेजलवुड ने अकेले ट्रॉफी जिताई थी क्या? नहीं, लेकिन यश दयाल भी था, हेजलवुड सबसे बड़ा फैक्टर था। मैं आपको बताता हूँ, खुद दिनेश कार्तिक ने ये चीज बोली। अरे हेजलवुड सबसे बिगेस्ट एक्स फैक्टर था, यही बात बोली होगी ना दिनेश कार्तिक ने। उन्होंने बोला है कि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वी हैव बैकअप्स, लाइक उसमें तुषारा का नाम ले रहे थे, बताओ तो तुषारा भी नहीं, तुषारा एंड डफी, बट आरसीबी विदाउट हेजलवुड इज डिफरेंट एंड विथ हेजलवुड इज डिफरेंट। सबको पता है, वो खुद मान रहे हैं कि भाई हेजलवुड वो सबको पता है, वो सबको पता है, लेकिन ये गलत बात है। आप बेसिकली दयाल या भुवी की कॉन्ट्रीब्यूशंस को फिर आप मान नहीं रहे। नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बट अब तो दयाल भी नहीं है। अरे भाई आप पूरी बात तो सुना करें यार पांडे जी। दिनेश कार्तिक जो मेंटोर हैं आप टीम के, और टीम के सामने आप बोल रहे हो हेजलवुड के साथ, के सामने नहीं बोल रहे थे, जहां पे भी उन्होंने बोला है था उनका कोचिंग स्टाफ तो अबे तो वो टीम ही है ना यार। मतलब अलग प्लेयर नहीं था वहां पे, प्लेयर नहीं थे, बातचीत हो रहा, प्लेयर नहीं थे, कम से कम टीम का हिस्सा ही तो है वो। और कौन है? क्या ये बात बाकी प्लेयर को नहीं पता होगी कि हमारे मेंटोर ने क्या बोला है? अब तो हो गई होगी पूरे सोशल मीडिया पे, तो हमारे मेंटोर ने क्या बोला है। अब आप मुझे बात बताएं, अगर आप भुवी हैं, आप कृणाल हैं, आप दयाल हैं, या XYZ आप जो भी हैं, हेजलवुड बहुत बड़ा बॉलर है, लेजेंड है, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन आपका ये बोलना कि भाई हेजलवुड के बिना हम नहीं कर सकते, इसका अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं, उसका मतलब यही हो गया ना कि हेजलवुड अगर हमारी टीम में है तो हम कुछ कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, और हेजलवुड टीम में नहीं है तो हम गड़बड़ा जाएंगे। यही बात मुझे समझ में आया, उन्होंने ये बोला, अरे यही मतलब है यार, हिसाब से हम खिलाएंगे। अरे छोड़ो यार, उन्होंने क्या बोला यार, आप फिर वो उन्हीं चीजों में, उनकी इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ ना कि हेजलवुड है तो हम बहुत अच्छी टीम है। इनडायरेक्टली बोल सकते हो, उन्होंने बोला कि आरसीबी इज डिफरेंट विद हेजलवुड। अगर आप ये बोल रहे, देखो कोई भी बड़ी टीम या कोई भी बेहतरीन टीम ये हरकत नहीं करती है कि आप एक प्लेयर के बेसिस पे अपनी टीम को बहुत आगे ले जाएं और वो प्लेयर ना हो तो उसको फिर जमीन पर लाकर पटक दें। तो ये गलत था मेरे हिसाब से, तो मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। प्लस हेजलवुड सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, इसमें कोई बात नहीं है, हेजल गॉड बोलते थे, बट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ भुवी एंड हेजलवुड, सॉरी भुवी, दयाल और कृणाल, इन्होंने अपने दम पे भी मैचेस जितवाए पिछले साल। वो तो है,
कृणाल ने फाइनल जितवा दिया। कृणाल ने फाइनल जितवा दिया, बाकी सब कृणाल छोड़ ने दो। केकेआर वाला मैच जितवाया, कृणाल ने दिल्ली वाला मैच विद द बैट जिता दिया, बैट जितवाया बिल्कुल। यश दयाल की परफॉर्मेंसेस देख लो, यश यश दयाल दयाल तो ने आप ही के मुंबई against अच्छा कर रहा था। हमारे अगेंस्ट मुंबई वाले मैच में सबसे पहले रोहित को उसने बोल्ड out किया मारा था। है मुझे आज भी बोल्ड याद है, मारा है। विकेट पूरा छक्का चौका खाने के लेग बाद स्टंप उड़ गया था। छक्का चौका खाने के बाद तो इन्होंने भूवी को देख लो, पंजाब वाला मैच, हाँ यस, मार्कस स्टोइनिस की विकेट, वो बड़ा विकेट था वहाँ छक्का पे। खाने के बाद। Yes. तो ये बात कह देना ना कि यार ये अपना क्या कहते हैं हेजलवुड के अलावा, यस आपका टीम का मेन बॉलर होता है, वो नहीं होता है टीम का मेन बॉलर तो परेशानी होती है, लेकिन टीम हार थोड़ी मानती है। आप तो इस तरीके से जता रहे हो हेजलवुड नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते। मैं प्लेयर पार्ट पे खास तौर पर, अब मैं आरसीबी फैन नहीं हूं, लेकिन यस मैं दयाल के लिए, कृणाल के लिए, सुयश यार सुयश की परफॉर्मेंस देख लो पिछले साल क्वालीफायर 1 प्लेयर ऑफ द क्वालीफायर 1, तो मैं इन्होंने भी परफॉर्मेंस दी थी, हेजलवुड ने परफॉर्मेंस दी है, तो इसका मतलब ये है इन्होंने भी परफॉर्मेंस दी। और बाय द वे बड़े मैचेस में क्वालीफायर 1 अकेले जिता दिया सुयश ने, फाइनल अकेले जिता दिया कृणाल पांड्या ने। अब बताओ, हाँ बिल्कुल, बड़े मैचेस में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, हाँ अच्छा किया था उन्होंने, बहुत अच्छा किया था। तो